भूतिया हवेली का खजाना। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भूतिया हवेली थी। कहा जाता था कि उस हवेली में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग हमेशा उस हवेली से दूर रहते थे। उस गांव में एक श्याम नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और नेक दिल का लड़का था। उसने भी उस हवेली के बारे में सुना था। एक दिन उसने हवेली के राज को सुझाने का फैसला किया। श्याम ने रात का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई, वो रहस्यमय हवेली के लिए निकल गया। हवेली पर पहुंचकर उसने देखा कि हवेली में कुछ रोशनी है। उसने सोचा कि इस वक्त हवेली में कौन होगा। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। लेकिन श्याम डरा नहीं और अंदर गया। जैसे ही श्याम अंदर आया, हवेली का दरवाजा बंद हो गया। तभी और एक भयानक सी आवाज सुनाई दी। श्याम ने अपने सामने एक सुनहरा गेट देखा। वो अंदर गया और उस कमरे में उसके सामने दो चमचमाते हुए संदूक रखे हुए थे। दोनों संदूकों के सामने एक पुरानी किताब थी जिसका कवर धूल से ढका हुआ था। श्याम ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, तुम्हारे सामने दो संदूक रखे हुए हैं। पहले संदूक में राजा हरिश्चंद्र का बेशकीमती खजाना है, जो उन्होंने अपने पूरे जीवन भर में कमाया है। राजा हरिश्चंद्र जी की एक बेटी थी जिसकी मृत्यु बीमार होने की वजह से हो गई थी और उसकी आत्मा एक गुड़िया में कैद हो गई थी। दूसरे संदूक में वही गुड़िया है। तुम्हारे पास ये दो संदूक हैं। या तो ये खजाना लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, या फिर इस गुड़िया को नष्ट करके राजा जी की बेटी को मुक्त कर दो। श्याम एक बहुत ही नेक दिल और ईमानदार लड़का था। उसने दूसरे संदूक को चुना जिसमें राजा जी की बेटी की आत्मा कैद थी, और श्याम ने संदूक खोलकर गुड़िया को बाहर निकाला और नष्ट कर दिया। तभी उसमें से एक परी बाहर निकली और बोली, श्याम, तुम ही साफ दिल के लड़के हो। मैं किसी राजा जी की बेटी नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा साफ मन देखने के लिए वो कहानी बस एक परीक्षा थी। अगर तुम खजाने का संदूक खोलते तो तुम्हारी आत्मा को यहाँ कैद कर लिया जाता। मैं इस बोतल में 100 सालों से कैद थी। आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया। तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम बहुत ही ईमानदार हो, इसीलिए ये खजाना तुम्हारा हुआ। परी श्याम को खजाना देती है और वहाँ से गायब हो जाती है, और जो पुरानी हवेली अब एक महल में बदल जाती है। श्याम खुशी खुशी अपने घर लौटता है और सभी को अपनी कहानी बताता है। सभी गांव वाले श्याम की खूब तारीफ करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है। इंसान जितना चीजों को पाता जाता है, उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। इसीलिए हमारे पास जो है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए।